यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग भूत प्रेत की कहानियों पर बहुत विश्वास करते थे। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कईयात बुरा व्यवहार किया कर पाने के कारण राधा ने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया खासकर रात के समय। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम रामू था। रामू ने भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया और उसने हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया लेकिन रामू नहीं माना। रामू रात के समय हवेली में गया और वहां उसने राधा की आत्मा को देखा। राधा की आत्मा ने उसे अपनी पूरी कहानी तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। तू मेरी खाट को यहाँ क्यों लाया है? बता मुझे, तू और तेरा परिवार जिंदा नहीं बचेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे इसी खाट पे बांध कर मारा था ना। रामू भैया कहाँ हो तुम? जल्दी निकलो, बहुत ही मुश्किल में हूँ मैं। आ जाओ रामू भैया जल्दी। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान है तू? क्या बात हो गई? कैसे तू आवाजें लगा रहा है इतनी रात को? क्या बात है बता। अरे भैया क्या बताऊँ मैं। कल मैं गया था हवेली के तरफ, तभी मुझे एक चुड़ैल मिली। अरे तुम वहाँ क्या करने गए थे भाई? बता दे हमें, वहाँ नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। अरे तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया है। चुड़ैलों का रास्ता है वो। की दुनिया में प्रवेश कर रही थी उन्हें देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे। बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अरे कालू भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है गांव में चुड़ैल आ गई है। हाँ यार मैंने भी सुना है, लेकिन रामू भैया गांव वाले बोल रहे हैं ये राधा की आत्मा आए है बदला लेने के लिए। कुछ लोगों ने उसके जबरदस्ती की थी, उसी का बदला लेने आए हैं। पता नहीं अब किया होगा। अरे राहुल तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, चलो घर चले। और इस तरह गांव वाले सारे मिल करके जाते हैं पता लगाने कि आखिर बात क्या है। ये चुड़ैल आए कहाँ से और किस लिए आए हैं? अरे भाभी, आपने किसी को यहाँ पे आता हुआ देखा है? मैंने सुना है कि यहाँ पे चुड़ैल आ रखी है। अरे भैया ये तो चुड़ैल निकली, अब हमारा क्या होगा? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भैया यहाँ से भागो जल्दी सा। और ये लोग अपने अपने गांव की तरफ जाने लगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि गांव के माहौल इस टाइम पे क्या है? पूरे गांव में दहशत फैली है कि यहाँ पे चुड़ैलें घूम रही है। तुम अभी मत जाओ, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ यहाँ पे। अरे तुम कब से इन बातों को विश्वास करने लग गई हैं? तुम्हें पता नहीं है ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, इसमें कोई जान नहीं होती। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। क्या
जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्लाते करते हैं। हम सभी धरती पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब हम धरती पर जाकर मनुष्यों को परेशान करेंगे और उनका खून पीकर राटे काटेंगे। भूत की बात सुनकर उनकी दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल धरती पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो धरती पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कई सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल उन सभी के ऊपर एकदम से हमला बोल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये भूत और चुड़ैल आए कहाँ से हैं? अब हम लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? भागो रे, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी एक भूत रामदास को उठाता है और उसे हवा में उछालकर सीधा अपने मुंह में निगल जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। कतई दुर्राटेदार स्वाद है इन लोगों का। बहुत मजा आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तभी एक गायत्री नाम की घायल लड़की अपने पति राम से कहती है, अरे तुम तो राम हो ना, इन दानवों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये दानव हम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अरे गायत्री, मैं उस जमाने का राम नहीं हूँ जो एक तीर से विशाल रावण को ही मार देगा। अरे तो कुछ तो करो, कोई तो समाधान होगा इन भूत और चुड़ैलों से बचने का, वरना आज हम सभी की लंका लगने वाली है। हाँ, पास के एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ। वो इन भूत और चुड़ैलों को यहाँ से भगा सकते हैं। अरे तुम मुंह क्या ताड़ रहे हो? जल्दी से जाओ यहाँ से और तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। तभी राम पास में पड़ी साइकिल उठाता है और उसे चलाता हुआ दूसरे गांव में ले जाता है। जैसे वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, वो अपनी साइकिल एक तरफ फेंकता है और उनसे जल्दी से जाकर कहता है, बाबा, बाबा मेरी मदद करो। हमारे गांव में बहुत सारे चुड़ैल और भूत आ गए हैं और उन्होंने हम सभी पर हमला बोल दिया है। उन्हें हमारे गांव से भगा दो बाबा, वरना वो हमारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। राम की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद राम अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। और अपने गांव ले आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतों को देखते हैं तो वो तुरंत अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। अरे तांत्रिक, तू चला जा, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम लोगों ने काफी गांव वालों को परेशान कर रखा है, अब तुम्हारी व्यवस्था करना ही होगा हमें। अब तुम्हें परलोक भेजता हूँ मैं। अरे तांत्रिक, तू क्या मुझे परलोक भेजेगा? रुक कभी बताता हूँ तुझे। अब तुझे मैं सही जगह पहुँचाऊंगा। ले मर तू अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो जाएगी, अब तेरे जाने का टाइम आ गई। अब तो बचेगी नहीं। क्या समझती थी तू? आज मैं तुझे भस्म करके ही छोड़ूंगा। तूने बहुत अत्याचार करे हैं लोगों के ऊपर। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो तो ठीक है, लेकिन जिसने गलत नहीं किया तूने उसे भी नहीं छोड़े। भागती कहाँ है तुम लोग? आज तेरे खात्मा पक्का है। भाग कहाँ रही है? रुक जा तू, रुक। बहुत परेशान करा है तूने, हमें भी परेशान करके रख दिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। देख तू अब बचेगी तो बच ले,
अच्छा तुझे भेजा है उन लोगों ने। चल तुझसे ही शुरू करता हूँ मैं। पहले तेरे ही खात्मा करता हूँ, उसके बाद उन लोगों से निपटूंगा मैं। खैर तुझे मैं अपने बस में करता हूँ।